पूरी दुनिया के मुसलमान इस माह मुबारक से फैज़याब होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे हैं और अपनी रूहानी जिस्मानी इस्लाह के साथ रब की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि रोज़े के लिए माह रमज़ान को ही क्यों चुना गया। इस सवाल पर माहिरीन की राय लेने से पहले हम आपको बता दें कि इसी माह मुबारक में अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब के साथ तौरात, ज़बूर और इंजील भी नाज़िल की। इसका मकसद यह है कि इस माह मुबारक को तालीम और तरबियत के लिहाज से अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ख़ास कर दिया है। इस माह में अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल करके लोगों की तालीम का इंतज़ाम किया, साथ ही रोज़े और क़यामुल लैल, साथ ही लोगों को रूहानी और जिस्मानी तरबियत की। अगर कोई शख्स इन दोनों बातों पर यानी तालीम और तरबियत पर बराबर तवज्जो दे तो वो रोज़े का मकसद तक़वा को हासिल कर लेगा और यही इस रमज़ान का मकसद और इसीलिए अल्लाह ने माह रमज़ान को ही रोज़े के लिए मुंतखब किया। इस मुख्तसर तहक़ीक़ के बाद आइए आपको मिलवाते हैं ख़ास मेहमानों से। आज के हमारे प्रोग्राम के ख़ास मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़ गए हैं और मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। मकसूद इमरान साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। रमज़ान को ही क्यों चुना गया रोज़े के लिए? हम देखते हैं कि कई और ऐसे महीने हैं जिसमें रोज़े का हुक्म दिया गया, लेकिन 30 दिन बदस्तूर रोज़े इसी महीने में रखे जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसी से। मकसूद साहब, रमज़ान को अल्लाह रब्बुल जलाल ने रोज़ों के लिए इसलिए मुंतखब किया, इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया कि इस महीने में कुरान को नाजिल किया और कुरान वो किताब है जो लोगों को हिदायत देने वाली है और बिल्कुल वाज़े निशानियाँ इसमें बयान की गई हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का वो महीना कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान को नाजिल किया। हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत है, वो बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और ये बिल्कुल हिदायत और जलालत के दरमियान में फ़र्क करने वाली किताब है। तो ये किताब अल्लाह रब्बुल जलाल ने रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फरमाया, तो ये इस महीने की बड़ी अज़मत, बड़ी कदर है। और दूसरा ये है कि दिनों में जैसे सय्यदुल अय्याम जुमा को कहा जाता है, 7 दिन है तो जुमा का दिन सय्यदुल अय्याम कहा जाता है। और 4 किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान शरीफ है। लेकिन कुरान शरीफ को अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक फ़ौक़ियत अता किया है और तमाम नबियों में मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया। तो इसी तरह ये यानी साल के 12 महीनों में जो फ़ौक़ियत दी गई तो वह रमज़ान के महीने को, इसलिए कि ये वो महीना है कि जिस महीने के रोज़ों को अल्लाह रब्बुल जलाल ने फ़र्ज़ करार दिया है। और एक हदीस में मेरे नबी ने भी फरमाया था कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। जब ये अल्लाह का महीना है तो इस महीने में हम अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने वाले बनना है और अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने वाले बनना है। तो अब ये रिश्ता कैसे कायम होगा? ये तो रोज़ा रख कर कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाए पिए बगैर अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रख कर अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हुए हम रोज़ा रखते हैं। तो अब ये अल्लाह के तक़र्रुब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। तक़वा व तहारत, पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन अच्छा रास्ता है। तो इसलिए मेरे अल्लाह ने रमज़ान के महीने में कुरान भी उतारा और रमज़ान को अपनी तरफ मंसूब किया। तो इसलिए रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह रब्बुल जलाल ने फ़र्ज़ करार दिया, इसलिए कि ये महीनों का सरदार है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने मेरे नबी ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब के लिए रमज़ान अता फरमाया। बेशक बेशक।